डकैती कांड में रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना को अंजाम देने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर जो निकल कर आ रही है उस खबर के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि पुलिस का एक रिटायर्ड जवान है, इस घटना का वो मास्टरमाइंड था। उसने ही घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। अंततः वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो कल चलिए खबर का पूरे विस्तार में लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि जो ये पूरा घटना है, प्रार्थी जो होता है राधेलाल भारद्वाज थाना खरोरा पहुंचते हैं और ये शिकायत दर्ज करवाते हैं कि वह उनके ग्राम केवराडीह थाना खरोरा जिला रायपुर स्थित अपने मकान में सपरिवार रहते हैं। इसके बाद वे खेती किसानी के साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। शिकायत में उन चीजों का जिक्र करते हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि दिनांक 27/3/2025 मतलब 27 मार्च 2025 को ये अपने घर में प्रार्थी, उसकी पत्नी, माँ, पुत्र, पुत्री, बहू एवं बहू की छोटी बहन सभी मकान के अलग अलग कमरे में रह रहे थे। इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं। प्रार्थी जिस कमरे में सोया हुआ था उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शिकायत में जिन चीजों का जिक्र है उसकी बात बता रहा हूं आपको। इस दौरान रात्रि लगभग 2:05 में 7 जो अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति हाथ में तलवार नुमा हथियार एवं जो बटन नुमा चाकू लेकर प्रार्थी के मकान में प्रवेश कर उसके कमरे में जाकर प्रार्थी को उठाते हैं। तब वह देखा तो अलग अलग 3 व्यक्ति अपने हाथ में तलवार नुमा हथियार, बटन नुमा चाकू एवं पिस्टल नुमा हथियार रखे थे तथा 4 व्यक्ति कमरे के दरवाजा के सामने पर्ची में हाथ में तलवार नुमा हथियार लेकर खड़े थे। इसी दौरान एक व्यक्ति प्रार्थी के कनपट्टी पर पिस्टल टिका कर बोला, जितना पैसा सोना चांदी है जल्दी दे दो, शोर मत करना नहीं तो गोली मार दूंगा। इस तरह की बातें कहता है एवं 2 व्यक्ति उसके ऊपर तलवार नुमा हथियार को ताने खड़े थे और जल्दी से पैसा दो, सोना चांदी निकालो कहकर उनमें से एक व्यक्ति तलवार नुमा जो हथियार होता है प्रार्थी पर वार करता है। उसके द्वारा अपने हाथ से रोकने पर उसके दाएं हाथ के पंजा के ऊपर भाग में कट कर चोट लग जाता है। नकाबपोश व्यक्ति प्रार्थी की पत्नी को भी, जो सो रही थी उसकी पत्नी, उठाकर उस पर भी हथियार तान कर कमरे में रखे अलमारी व पेटी का चाबी प्रार्थी की पत्नी से लेकर अलमारी व पेटी को खोलकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम को लूट लेते हैं। इसके बाद प्रार्थी के दोनों पैर को रस्सी से बांधकर दूसरे कमरे की तलाशी लेते हैं। शोर मचाओगे तो मार देंगे, इस तरह की बातें कही जाती है। मकान के पीछे दरवाजा से ये भाग निकलते हैं। प्रार्थी इसके बाद फिर अज्ञात नकाबपोश आरोपियों के विरुद्ध थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 142/25 धारा 310 कोष्टक में 2 331 कोष्टक में 6 BNS का अपराध पंजीबद्ध करवाता है। डकैती की घटना को पुलिस महानिरीक्षक जो होते हैं रायपुर रेंज के अमरेश मिश्रा जी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह के द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक है ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है क्राइम संदीप मित्तल एवं उप पुलिस अधीक्षक क्राइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक केसरी नंदन नायक, प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पांडे, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट थाना प्रभारी जो खरोरा है निरीक्षक है दीपक पासवान और थाना प्रभारी तिल्दा नेवरा सत्येंद्र श्याम को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिया गया था। जिस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस अधीक्षक जो महानिरीक्षक हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर क्राइम ब्रांच एवं थाना खरोरा पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया था, विशेष टीमों का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों के द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत प्रार्थी एवं उसकी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों से घटना के संबंध में तकनीकी रूप में विस्तृत रूप से पूछताछ करने के साथ ही तत्काल थानों एवं सरहदी जिलों में नाकेबंदी भी की जाती है। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम एवं क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए लगाया जाता है।
साथ ही आसपास के लोगों से भी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर कथन उनका लेखबद्ध किया जाता है। क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों का बारीकी से अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबिर भी लगाए गए। इसके बाद अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस लगातार जो प्रयास कर रही थी, अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को तिल्दा नेवरा निवासी जितेंद्र पाठक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा जितेंद्र पाठक की पतासाजी कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर जितेंद्र पाठक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम देना कबूल लेता है, जिस पर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम के सदस्यों द्वारा मुंगेली, कबीरधाम, बलौदा बाजार, महासमुंद एवं रायपुर से प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ रेड की कार्रवाई करते हुए पूछताछ के आधार पर प्रकरण में कुल 15 आरोपियों को पकड़ा गया है। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे घटना का मास्टरमाइंड आरोपी देवराज डहरिया निवासी ग्राम केवराडी थाना खरौरा है। आरोपी देवराज डहरिया का पूर्व में प्रार्थी राधेलाल भारद्वाज के घर आना जाना था एवं प्रार्थी के पास जेसीबी, हार्वेस्टर एवं ट्रैक्टर वाहन है, जिसमें वह कंस्ट्रक्शन सहित अन्य कार्यों को संचालित कर कमाई करता है, जिससे प्रभावित होकर आरोपी देवराज डहरिया ने भी जेसीबी मशीन वाहन फाइनेंस के माध्यम से क्रय कर लिया, जिसमें आरोपी एवं प्रार्थी के मध्य व्यवसायिक मनमुटाव हो गया तथा दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। आरोपी देवराज डहरिया द्वारा प्रार्थी के उन्नति को देखकर जलन की भावना व द्वेष रखता था तथा प्रार्थी के घर डकैती करने की योजना उसने बना डाली। आरोपी देवराज डहरिया से ईश्वर राम टेके एवं सोना जो बारमते उर्फ सोनू से संपर्क कर उन्हें बताया कि राधेलाल भारद्वाज अपने घर में रखे जो घर में 40 करोड़ रुपए नकदी एवं 16 किलो सोना रखा है। चापन घर में सोए हुए लोगों को तांत्रिक पूजा पाठ के माध्यम से गहरी नींद में बेसुध करना को चापन कहा जाता है, के माध्यम से पैसा एवं सोना को प्राप्त करना है, जिसके लिए बैगा और अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह की चीजें कही गई, जिस पर ईश्वर राम टेके द्वारा अलख निरंजन, सप्तऋषि एवं जितेंद्र पाठक को इस बात की जानकारी दी गई कि जितेंद्र पाठक, किशन वर्मा, तिलक वर्मा एवं रूपेश साहू को उक्त जानकारी दी गई। इसके बाद फिर रूपेश साहू द्वारा छत्रपाल उर्फ राजू को बताने पर छत्रपाल उर्फ राजू द्वारा पिंकू राजपूत के साथ ही सूरज सेन, गज्जू चंद्रवंशी, साहिल खान, प्रकाश मिश्रा को बताया। सभी योजना के अनुसार दिनांक घटना को खरोरा में एकत्रित होकर एक साथ मिलते हैं। इसके बाद घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए 3-4 पहिया वाहन एवं एक मोटरसाइकिल के माध्यम से प्रार्थी के मकान के पास पहुंचते हैं तथा अपने साथ रखे चाकू, तलवार एवं डंडा जो अपने साथ ही रखे थे। योजना के अनुसार प्रार्थी के मकान में गज्जू चंद्रवंशी, किशन वर्मा, छत्रपाल राजपूत, देवराज डहरिया, सूरज सेन, प्रकाश मिश्रा व एक अन्य आरोपी के मकान के अंदर प्रवेश करते हैं और शेष सामग्री जो शेष आरोपी हैं प्रार्थी के मकान के पीछे सामने गेट एवं खेत की ओर रेकी कर रहे थे। इस प्रकार आरोपियों के द्वारा डकैती की पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डकैती की जो सोने चांदी के जेवरात, नकदी रकम तथा घटना में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल HF डिलक्स क्रमांक जो है CG04LL 3019, स्विफ्ट वाहन क्रमांक CG07 MB 1490, टाटा हेक्सा वाहन क्रमांक CG04 MB 0777, वैगन और कार CG जो 28L 9996 तथा 15 नग मोबाइल फोन जुमला कीमती लगभग 20 लाख रुपए को जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में जो संलिप्त 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पतासाजी करने के लिए जो हर संभव प्रयास है पुलिस के द्वारा
किया जा रहा है।